इजराइल और फिलिस्तीन की आपसी सहमति और बिना शर्त युद्ध विराम के बाद 11 दिन तक चली खूनी जंग का खात्मा हुआ। इसके बाद गजा में एक हमास नेता ने कहा था कि इजराइल पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्रा इलाके से हटने के लिए भी तैयार हो गया है। हालांकि इजराइल ने इस दावे से इनकार किया है। पूर्वी यरूशलेम का शेख जर्रा वही इलाका है जहां से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाकर यहूदी बस्तियां बसाए जाने के दबाव की वजह से उपजा विवाद खूनी जंग में तब्दील हो गया था। इजराइल और फिलिस्तीन की 11 दिन की जंग अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई है और आर्थिक तौर पर बर्बादी भी। गाजा की तरफ से हमास ने रॉकेट से हमला किया तो इजराइल की तरफ से जवाबी हमले के निशान गाजा शहर में देखे जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस जंग में किसका कितना नुकसान हुआ। यकीनन इस लड़ाई में गाजा शहर को ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। गाजा के आवास मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में 16,800 मकानों को नुकसान पहुंचा है। उनमें से 1,800 अब रहने लायक नहीं हैं और 1,000 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा पट्टी के पानी और बिजली संयंत्रों के टूटने से सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अनुमान है कि ऊर्जा क्षेत्र को तकरीबन $22 मिलियन का नुकसान हुआ है। हमास मीडिया कार्यालय का अनुमान है कि बमबारी से कारखानों और गजा के औद्योगिक इलाके में भारी नुकसान हुआ है। गाजा के कृषि मंत्रालय ने तकरीबन $27 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया है, जिसमें ग्रीन हाउस, खेती की जमीन और पोल्ट्री फार्म शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और बाकी सहायता समूहों ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के पास अब पानी की सुविधाओं की भारी किल्लत है। बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिससे इंसानी तबाही और ज़्यादा बढ़ गई है। उधर इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पहली तिमाही में इजराइल की अर्थव्यवस्था में 6.5% की कमी आई है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई स्वास्थ्य संकट से इसके आर्थिक सुधार को रोक सकती है। इजराइल के इंडस्ट्रियल निर्माता संघ ने 13 मई को कहा कि देश के दक्षिण और केंद्र में हमास के रॉकेट से आग लग गई थी। हालांकि उससे कारखानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इजरायली निर्माता संघ के अध्यक्ष रॉन तोमर ने पिछले हफ्ते कहा था कि इजराइल का उद्योग आग की चपेट में है और श्रमिकों की कम संख्या के साथ उत्पादन जारी है। इजराइल के केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और निर्माता संघ ने कहा कि उनके पास अभी तक गाजा के रॉकेटों से होने वाले पूरे आर्थिक नुकसान का अप टू डेट डेटा नहीं है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।